हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं भूलने हैं। नाउ कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स, कोई भी दो साइड सेम होती है, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर, जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है और जिसकी हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। एक और ट्रायंगल बनानी है जो इसके सिमिलर होगी और उसकी जो साइड्स हैं विच आर 1/2 टाइम्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। 1/2 का मतलब कितना होगा? 1/2 मतलब होगा 2 × 2 + 1 3/2। कितना होगा? 3/2। तो 3/2 का मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, तो कौन से वाला क्वेश्चन हो गया? यही वाला। तो मतलब इसमें भी बाहर ही बनेगी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी, राइट? बना के देखते हैं। लेकिन अब की बार थोड़ी सी तब्दीली ये आ गई कि क्वेश्चन में जो ट्रायंगल हमें बनानी है वो एक बेसिक ट्रायंगल नहीं है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 था और जो क्वेश्चन नंबर 3 था वहाँ पे जनरल सी ट्रायंगल थी, जहाँ पे ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स हमें गिवन थी। अब की बार ट्रायंगल से आइसोसेलेस प्रॉपर्टी हमें पता है। बेस गिवन है 8 सेंटीमीटर। लेट अस ड्रॉ द बेस। पहले शुरुआत बेस से करते हैं। तो हम लोगों ने अपना बेस कर दिया ड्रॉ। नेमिंग कुछ नहीं गिवन, तो से दिस इज AB। ये हो गया हमारा बेस विच इज 8 सेंटीमीटर। पूरा लिखेंगे आप, AB = 8 सेंटीमीटर। अब एल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, तो सर AB का कर देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर आप लोगों को करना आता है ना? पहले A पे रखेंगे, मोर देन हाफ ओपन करेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, उतना ही कंपास खुला रखेंगे। नाउ टेकिंग B एज सेंटर, उसमें कट कर देंगे। ये हमारे पास क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो डॉटेड इसको ड्रॉ कर दिया। मान लेते हैं ये हमारे पास इसका हाफ आ गया, ठीक है? अज्यूम कर लो। वैसे हमारे पास एग्जैक्टली आप लोग तो कंपास से करेंगे, मेरे पास नहीं है, तो आप लोग इसी में काम चलाओ। तो सर ये हमारे पास, अरे भाई ठीक हो जा, ये आपके पास बन गया। डन। ये इसका मिड पॉइंट आ गया। से दिस इज C। मान लेते हैं C ये पॉइंट है। इसने कितना का हाइट कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो ओपन योर कंपास ऑफ 4 सेंटीमीटर टेकिंग C एज सेंटर एंड मेक एन आर्क। हो गया कट। तो जो कट हो गया इससे अपना मिला दो A पॉइंट को, इसी से मिला दो अपना B पॉइंट को। ये मिल गया A पॉइंट, ये मिल गया आपका B पॉइंट। इसे नाम दे दो C हो गया, इसे दे दो D। बताओ, जो ट्रायंगल हमें बनाने के लिए कहा गया था बेसिक, वो तो हमने बना दिया। अब इसके सिमिलर जो बनाना है, अब कहानी सेम रहेगी जैसे आपको पहले से पता ही है। अपना फिर से बना दो नीचे एक्यूट एंगल। तो ये बना दिया एक्यूट एंगल नीचे की तरफ, बन गया। कितना है? 3/2। 3/2 में बड़ा कौन? बड़ा 3 है। तो अगर 3 बड़ा है तो लगा दो अपना 1 2 3। डन। लेकिन ज्वाइन किसको करेंगे? जो डिनोमिनेटर के अंदर है। डिनोमिनेटर में 2 है आपका, तो 1 2 3 पहले करेंगे 2 को ज्वाइन। तो फटाफट आ जाओ, इस 2 से अपना इस B को ज्वाइन कर दो। क्यों किया? क्योंकि जो आपके डिनोमिनेटर में है उसी से आप B पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। डन। इसे नाम दे दो अपना, स्टार्टिंग से हम लोग M देते आ रहे हैं ना, तो इसे M ही दे लो ताकि आपको याद रहे, MB। तो इसे बोल दो M। अगला, अब बचा 3, तो 3 ये रहा। तो जितना एंगल यहां बना उतना एंगल यहां बनाएंगे। लेकिन बनाने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसी के पैरेलल यहां से बनाएंगे, तो इसकी जो पैरेलल बनेगी दिस विल बी समवॉट लाइक दिस। ये B था, इसे बोल दिया B'। अब फिर से चेक कर लो, जो एंगल यहां है वही एंगल इस पॉइंट पे बना दो और इसे कर दो अपना ऊपर की तरफ एक्सटेंड। इसे कर दो ऊपर अपना एक्सटेंड। हो गया। जो एंगल यहां वही एंगल यहां बनेगा, तो ये आपका इधर मीट हो जाएगा। डन। से दिस इज ये D है, तो इसे बोल दो D'। तो ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। वेरी सिंपल, दिस इज द आंसर। ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूं ना, ये आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी। बोलो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बहुत आसान चैप्टर, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। बस ध्यान यही रखना है कितना गिवन है। टोटल दोनों में से बड़ा 3 है, तो 3 इक्वल आर्क्स लगा दी। पहले उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे जो आपका डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर मेरा 2 है, तो 2 से कर दिया B को ज्वाइन, इसके पैरेलल। अब ये L पॉइंट था ना, इसके पैरेलल LB' हो गया। अब यहाँ पे चेक किया एंगल कितना, वही एंगल इस पॉइंट पे बनाया, या ये बोल दो BD के पैरेलल हमने B' D' बना दिया। सो D' AB', दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। इजी, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 5।
अब की बार एंगल भी आ गया। अब तक हमारे पास जो ट्रायंगल बेसिक पहले से गिवन थी उसमें कोई एंगल नहीं गिवन था, अब की बार गिवन है। ड्रॉ अ ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर और एंगल ए बी सी वो कितना है 60। अब आपकी इच्छा है आप बी सी ले लो नीचे या ए बी लो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपको एंगल बी दिया हुआ है। तो बी यहां भी आ रहा है, बी यहां भी आ रहा है, डजेंट मैटर। मैं बी सी ले लेता हूं। ये हम लोगों ने बी सी जो है यहां पे ले लिया। दिस इज बी एंड दिस इज सी, 6 सेंटीमीटर। परफेक्ट। एंगल बी है 60, 60 बनाना आपको आता है। 60 एंगल फर्स्ट आर्क, ये बन गया एंगल 60। ए बी कितना है, ए बी 5 है, तो टेकिंग बी एज सेंटर इसमें लगाई कट लगा देंगे जो कि कितना आपका 5 सेंटीमीटर है, और उसके बाद इसे सी को ज्वाइन कर देंगे। ये तो बेसिक सी बात है, ये हम लोगों को पहले से पता है। बन गया, ठीक है सर। रेशियो कितना है या कितने टाइम्स ब्रेक करना है, एक ही बात है कि वो वाला उसके कितने टाइम्स है या किस रेशियो में आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को सिमिलर में शो करना है। 3/4 सबसे बड़ा क्या है, 3 और 4 में से 4 है, तो वही सेम आपका एक्यूट एंगल जैसे बनाते हुए हम लोग आ ही रहे हैं। एक्यूट एंगल बनाने के बाद जो बड़ा है उतने आर्क्स लगा देंगे, तो 1 2 3 4 आर्क्स लगा दी, तो 1 2 3 4। लेकिन नीचे क्या है, नीचे है 4, तो नीचे 4 है, तो मतलब 4 से ही मैं ड्रॉ अपना ज्वाइन करूंगा आपके सी के साथ। डन। इसे हम लोग क्या नाम देते थे, एम। यहाँ पे आपकी बार ये सी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के पैरेलल दूसरा क्या बचा 3, तो इसी के पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर देंगे ये वाला। जितना एंगल यहाँ उतना एंगल यहाँ पे बनेगा, पैरेलल में आ गया। ये सी है, इसे बोल दो सी डैश। राइट। अब की बार अब अंदर बन रही है, अब की बार जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो मेन ट्रायंगल के अंदर बन रही है। क्यों? क्योंकि अब की बार इस केस में जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। ये चीज मैंने समझाई थी, यहां पर कहां गया, ये रहा। इस केस में भी क्या था, आपका जो डी है वो बड़ा था, इसलिए जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो अंदर बनी थी। राइट, सेम कॉन्सेप्ट। कहाँ गया भाई, पीछे आ जा। राइट, नाउ ए सी इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो। सी डैश को हम लोग लेंगे पॉइंट अपना, यहाँ पे एंगल ड्रॉ करेंगे जो एंगल यहाँ पे है, या बोल दो ए सी के पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करेंगे। डन। इसे बोल दो ए डैश। लेट अस नेम दिस एज ए डैश। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो हमें बनाने के लिए कहा गया था। इसे कर दो डार्क। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मत भूलना आपने। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। डन, इजी। क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है। बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर, एंगल बी है 45, एंगल ए है 105। बहुत आसान है। बी और ए, अब देखो साइड तो गिवन है बी सी, लेकिन एंगल गिवन है बी और ए। बेसिक सी चीज है, 8th क्लास में सीखा हुआ है आप लोगों ने कि अगर हमें इस तरह से एंगल्स गिवन हो तो मैं सी एंगल निकाल सकता हूं। ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम 180 होता है। ऑलरेडी आपके पास 50 + 105 150 हो चुका है। बचा कितना, 30 डिग्री। कितना बचा, 30 डिग्री। लेट अस ड्रॉ बी सी एज बेस। तो ये बी सी हमने बेस ले लिया। दिस इज बी, दिस इज सी विच इज 7 सेंटीमीटर ले लिया गया। एंगल बी है 45, तो ये आपको बनाना आता है। पहले इसके लिए 90 बनाएंगे, ये तो बच्चों वाला खेल है, ये हमने कर दिया। फर्स्ट आर्क देन सेकंड आर्क, यहाँ पे रख के ये आर्क लगाई, यहाँ पे रख के ये आर्क लगाई, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। मैं पहले सीधा कर देता हूँ इसको, फिर आपको वैसे पता तो है ही 90 का सबको बनाना आता है। तो ये पहले मैंने बनाया 90 का, यही होगा। यहाँ पे आर्क लगेगी, यहाँ पे लगेगी, ऐसे हाफ हम लोग करते हैं। आता है 90 का बन गया, लेकिन हमें फॉर्म करना है 45 का। तो 45 का फॉर्म करने के लिए मुझे 90 का हाफ करना पड़ेगा। 90 का हाफ करने के लिए आप लोगों को पहले से पता है, यहाँ पे रखूंगा, मोर देन हाफ खोलूंगा, ये आर्क उतना ही खुला रखूंगा, यहाँ पे कट कर दूंगा। तो कट करने के बाद जो लाइन गई मेरी, मान लो वो ये चली गई। राइट, दिस एंगल इज माई 45 डिग्री। डन। एंगल बी पे बन गया। अब सी पे बनाना है। सी पे मैंने पहले बता ही दिया, किसी भी ट्रायंगल का सम होता है 180। सभी एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल बी 45 है और एंगल ए आपका 105 है, तो 105 + 45 कितना हो गया आपका 150। टोटल सम कितना होता है 180। तो 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30 डिग्री। तो ये कहाँ बनाएंगे, सी पे। क्योंकि ए मुझे लेंथ नहीं पता कितनी है, इसलिए मैं ए पे नहीं बना सकता, इसलिए हमें सी पे बनाना पड़ेगा जो 30 है। सी 30 आपको बनाना आता है, 60 का हाफ कर देना, दैट इज इजी।
वो आप लोगों को पहले से पता है। तो 30 का बना दिया, इस सी पे ये मैंने फॉर्म कर दिया एंगल 30 का, राइट। ये एंगल आप बना देंगे 30 डिग्री। तो जहां भी कट करेगा वो कौन सा पॉइंट आएगा, ए आएगा। इवन आप ये अपने डी से चेक भी कर सकते हैं कि भाई एंगल ए है वो 105 का बनना चाहिए, ठीक है। यहां पे तो मैं रफ ड्रॉ कर रहा हूं, आप तो प्रॉपर स्केल से और कंपास से करेंगे तो बिल्कुल ये बात श्योर है वो 105 ही आएगा। डन। इसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के 4/3 टाइम्स हमें क्या करना है, एक सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। डन। तो 4/3 में पहले चेक कर लो कि बड़ा कौन सा है, बड़ा 4 है। पहले बनाओ एक्यूट एंगल, तो ये बन गया पहले एक्यूट एंगल। बड़ा 4 है तो 1 2 3 4। डन। नीचे क्या है, नीचे 3 है तो 3 से हम लोग क्या करेंगे, अब तो पुरानी कहानी हो चुकी है, अब तो आपको पता हो जाना चाहिए। नेमिंग कर दिया 1 2 3 4। नीचे 3 है तो मैं 3 से कर दूंगा ज्वाइन। डन। अब 4 से करना पड़ेगा, तो 4 के लिए मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा आगे। तो इसे एक्सपेंड किया गया, एक्सपेंड करने के बाद इसके पैरेलल आप यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, ये इसके पैरेलल आ गया। अब तो कहानी आसान हो चुकी है, ऐसे ही सिंपल बनते जा रहे हैं। या ये बोल दो जितना एंगल यहाँ था उतना एंगल आपने यहाँ पे बना दिया। अब सेम जो एंगल 30 यहाँ पे है तो यहाँ भी आप एंगल कितना बनाएंगे, 30 बनाएंगे। जब 30 बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल ये वाली लाइन आ जाएगी, इसे बोल देंगे ए डैश, इसे बोल देंगे सी डैश। अब की बार जो गिवन ट्रायंगल थी उसके बाहर आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनी, क्योंकि जो न्यूमरेटर था वो बड़ा है। ऐसा क्वेश्चन कहाँ था, ये रहा 3/2। न्यूमरेटर यहां भी बड़ा है तो ट्रायंगल देखो बाहर बनी हुई है यहां पर भी, राइट। सो रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ए डैश बी सी डैश। आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल को आप डार्क कर देंगे, ये आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। दिस इज द आंसर। डन। वेरी इजी। लेट अस टॉक अबाउट लास्ट क्वेश्चन। बहुत इजी है। ड्रॉ राइट ट्रायंगल। अब की बार किसके बारे में बात हुई, राइट ट्रायंगल के बारे में, इन विच द साइड्स अदर देन हाइपोटेन्यूज आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड आपका 3 सेंटीमीटर। मतलब एक क्या है बेस, एक क्या है परपेंडिकुलर। तो लेट अस टेक बेस को ले लो 4 सेंटीमीटर, ये ले लिया बेस। कुछ भी नेमिंग कर दो, से दिस इज BC। कितना है 4 सेंटीमीटर ले लिया मान लो। यहां पे बनाओ एंगल 90 का, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल आपकी 90 पे होती है। तो आपने वही काम किया जैसे आप पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो ये आपका बन गया 90 का। ये आर्क्स आपको लगानी आती है, राइट। अब ए कितना है, ए है 3 सेंटीमीटर। टेकिंग बी एज सेंटर, इसमें 3 सेंटीमीटर कट कर दो, ये पॉइंट आपका आ गया ए, और अपना इसको ज्वाइन कर दो, ये आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5/3 टाइम्स। कितना है 5/3 टाइम्स। टोटल कितने लगाएंगे, टोटल आप लगाएंगे 5 आर्क्स ऑफ इक्वल लेंथ। यहां पे बनाया गया एक्यूट एंगल, टोटल 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। लेकिन चेक किसको करना है, डिनोमिनेटर को। कितना है 3 है तो पहले 3 से ज्वाइन कर देंगे। ये लो सर, ये लो। डन। जो एंगल यहां बना वही एंगल यहां बना देंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपनी लाइन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये इसके पैरेलल सेम आप यहां पे बना देंगे, ये बन गया। जो एंगल यहां था वही एंगल यहां। इस पॉइंट को नेमिंग कर दो M, इसे नेमिंग कर दो L, जो भी आपका मन करता है। अब जो एंगल यहाँ है वही सेम आप यहाँ बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आप इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं पैरेलल जो लाइन है वो ये आई, यहाँ पे कहीं पे मीट करेगी। तो ये जो पॉइंट आएगा इसे बोल दो A डैश। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये आपकी रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये वाली। चैप्टर बहुत ही आसान था, कुछ भी चैप्टर के अंदर नहीं था। इसे भी नेमिंग कर दो, ये बचा हुआ है हमारा अभी, ये सी था तो इसे बोल दो सी डैश। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही इजी चैप्टर, वेरी वेरी इजी चैप्टर। जो मेन ध्यान रखने वाली बात है बस वही ध्यान रखना है कि बड़ा कौन सा है, न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ, यही चेक करने के बाद हम लोग इस चीज़ को वेरीफाई, मतलब अपने आप को श्योर कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी, जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी वो गिवन ट्रायंगल के अंदर बनेगी या फिर इससे बाहर बनेगी, राइट। सो दिस वाज ऑल। इतना ही फिलहाल के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर छोटा सा होगा जहां पे हम लोग अपनी 11.2 किस पे बेस्ड है वो थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि इतना डीप कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है। सर्कल्स हम लोगों ने किया हुआ है, प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता है, तो बहुत ही आसान आपका होने वाला है। 11.2
इज ऑल्सो वेरी ईजी। तो आपका 11.1, 11.2 या इन शॉर्ट मैं बोल दूं जो चैप्टर 11 है बहुत ही ईजी है, ये आप कर चुके हैं। 11.2 की थ्योरी कल करेंगे और परसों बात करेंगे 11.2 के बारे में, राइट? ये करिए अपना कंस्ट्रक्शंस, कोई डाउट है लेट अस नो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।